ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन को हम पढ़ते हैं। एनकैप्सुलेशन इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इन्वॉल्व बिल्डिंग द डाटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दैट ऑपरेट्स ऑन द डाटा इनटू सिंगल यूनिट कॉल। आप क्या करते हो, अपने डाटा बहुत कम्प्लेक्स होता है उसको डिवाइड कर देते हो ब्लॉक्स में, ठीक है। आप उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस कर सकते हो जो चाहिए होता है। बाकी क्या करते हैं चीज़ें आप एनकैप्सुलेट यानी कि छुपा के रखते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं, उससे हम इसको क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। कार की एक क्लास है, उसके अंदर फंक्शन है, उसका मेक मॉडल और कहाँ से किसने बनाई उसका मॉडल क्या है। डिस्प्ले करो इन्फॉर्मेशन, इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। विद इन द क्लास आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, आप क्लास का इंस्टेंस बना देते हो माई कार के नाम से। आप क्या करते हो, प्रिंट करते हो कार ने कंपनी माई कार डॉट मेक, ठीक है। प्रिंट कार मॉडल माई कार डॉट मॉडल से आप डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करवाते हो, वो करता है दिस कार इज़ अ डैश, किसने बनाई, जो आपने उसके दिया टोयोटा, मॉडल कौन सा है, कैमरे। तो ये आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। इन दिस एग्जांपल द कार क्लास इनकैप्सुलेट द एट्रीब्यूट्स मेक एंड मॉडल, उनको इनकैप्सुलेट करती है, जो जो आपको चाहिए वो देते हैं अलॉन्ग विद द मेथड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार डाटा मेक एंड मॉडल एंड बिहेवियर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन आर एनकैप्सुलेटेड विद इन द क्लास। इस क्लास में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको देगा, बाकी छुपा करेगा। ये नहीं है कि आपने मेक का कॉल किया उसने मॉडल भी साथ दे दी, उसने फंक्शन की इन्फॉर्मेशन भी साथ दे दी, नहीं, आपने वो छुपा के रखी चीज़ें। एनकैप्सुलेशन को समझते हैं हम बैंक अकाउंट की क्लास से। बैंक अकाउंट आपने क्लास बनाई, उसके अंदर अकाउंट नंबर और बैलेंस आपने क्या किया, इन क्लासेस को आपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स दे दी। प्राइवेट का मीन है कि जब आप इसका एक्सेस दोगे तो एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। गेट बैलेंस आपने ले लिया, ये एक प्राइवेट क्लास है, ठीक है। प्राइवेट क्लास अंडर स्कोप के थ्रू बनती है। आपने जब इसको एक्सेस भी करना है ना, आपने अंडर स्कोप पहले लगाना है। आप अगर नहीं लगाओगे तो आपको उसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। डिपॉजिट के अंदर आप फिर बैलेंस वो चेक कर लोगे कि डिपॉजिट वो चेक करेगा कि आपने पैसे ऐड करने हैं, आपके बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड कर दे। विदड्रॉ वो चेक करेगा अमाउंट ज़ीरो से बड़ी है और साथ वो कहता है लेस देन और इक्वल टू बैलेंस के, ज़ीरो से बड़ी भी हो और आपके बैलेंस से छोटी या उससे क्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो अगर वो ऐसा होगा तो आपके बैलेंस में से वो निकाल देगा अमाउंट को। आप एक इंस्टेंस बनाते हो माई अकाउंट के नाम से, उसके अकाउंट नंबर आप ऐड कर देते हो अपनी क्लास के अंदर। आप क्या करते हो, प्रिंट गेट बैलेंस, आप बैलेंस गेट का फंक्शन आप उस पर अप्लाई करते हो तो आपको क्या कर देगा, बैलेंस बता देगा। फिर उसके अंदर आप डिपॉजिट अमाउंट करवाते हो, 500 ऐड कर देगा। फिर आप क्या करते हो, माई अकाउंट डॉट गेट बैलेंस फिर बताता है 500 करने के बाद, फिर 200 निकालते हो, फिर वो कहता है, फिर फंक्शन कॉल करता है, फिर बताओ क्या है। पहले आपका क्या था, आपने 1000 रुपया जमा करवाया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 500 उसमें और ऐड किया, तो फिर उसने फंक्शन कॉल किया तो उसने आपको 1500 बताया, फिर 200 आपने निकाले, फिर उसने 1300 बताया। इन दिस एग्जांपल द बैंक अकाउंट क्लास एनकैप्सुलेट द एट्रीब्यूट्स अकाउंट नंबर एंड बैलेंस एज प्राइवेट एट्रीब्यूट विद अ लीडिंग अंडरस्कोप, ठीक है। दिस कन्वेंशन इंडिकेट दैट द इंटेंडेड for the internal use and should not be accessible directly from outside the class. Access to these attributes are provided through getter and setter method. The getter और setter, ये getter setter method ही होते हैं, इसके थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हो। पाइथन सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल कोड विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।